धमा धम धामी जू चौदी सौ गुंजो धामी जू धम धमा धम धामी जू चौदी सौ गुंजो धामी जू धमा धम धामी जू चौदी सौ गुंजो धामी जू धम धमा धम आई कानून युलाई देवभूमि की शान बढ़ाई देवभूमि की शान बढ़ाई सम्मान नागरिकता पर कदम बढ़ाई धम धमा धम धामी जू चौदी सौ गुंजो धामी जू धम धमा धम धामी जू चौदी सौ गुंजो धामी जू धामी जू मानस खंड ते देश पटल पर धामी जी आई हमें धामी जी आई युवाओं की नौकरी पर जोन डाका चलाई युवाओं की चिंता धामी जी ते सताई युवाओं की धम धम धामी जू चौदी सौ गुंजो धामी जू पुष्कर धामी जिंदाबाद पुष्कर धामी मानी पुष्कर धामी जी। हमारे बीच में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी आए चुके हैं। आप लोगों से निवेदन है खड़े होकर के उनके जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जय श्री राम जय श्री धामी जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम धामी जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम पटपड़गंज का जय श्री राम पटपड़गंज का जय श्री राम धामी जी को जय श्री राम। आप सभी लोगों से निवेदन है कृपया करके अपने अब हमारे धामी जी मेरे साथ गाना गाएंगे जैसे कि पिछली बार उन्होंने गाया था। गा रहे भाई बोल रहे मुख्यमंत्री आप लोगों के बीच आए हैं। आज मंच में उपस्थित करोड़ों कॉलेज बनाया क्या कोई बंटी पार्किंग बनाई क्या पर क्या खोले क्या मिला शराब में एक के साथ एक बोतल फिरी। आप मुझे इतने बता दे सारी माताएं यहाँ बैठी हैं मैं माताओं से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये केजरीवाल बार बार बोलता है मैं दिल्ली का बेटा हूँ भाई हो तो केजरीवाल जैसा आप बताओ आपके घर में कोई रिश्तेदार आपके बेटे को शराब पिलाए तो वो आपका सगा है या दुश्मन है या दोस्त है बताइए दुश्मन है या दोस्त है। जिसने पूरी दिल्ली को शराब पिला दी जिसने पूरी दिल्ली में सुहाग गुजार दिए वो दिल्ली का दुश्मन है या दिल्ली का बेटा है दुश्मन। तो दुश्मन को क्या करना चाहिए भगाना चाहिए। आज मोदी जी ने कह दिया है माताएं सारी बैठी है मोदी जी ने कहा जिस दिन दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी उस दिन मोदी को 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे और दिल्ली में एलपीजी का सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए का मिलेगा। ये मोदी जी ने कहा है मोदी जी ने कहा ये मोदी की गारंटी है जो गारंटी की गारंटी होती है। दिल्ली में जो फ्री यात्रा मिल रही है दिल्ली में डीटीसी बस में जो फ्री मिल रही है वो सारी स्कीम ऐसी की ऐसी रहेगी। फ्री बिजली 200 यूनिट की जगह 300 यूनिट मिलेगी 20,000 की जगह 40,000 लीटर मुफ्त पानी मिलेगा और सारी स्कीम मिलेगी। 60 साल वालों की पेंशन जो 60 साल वालों की पेंशन पिछले कई वर्षों से इन्होंने बंद कर रखी है। जिस दिन दिल्ली में भाजपा सरकार आएगी 60 साल की पेंशन 2 की जगह 2,500 होगी और 70 साल वालों की पेंशन 2,500 से 3,000 होगी और प्रति व्यक्ति का इलाज 10 लाख रुपए का इलाज मिलेगा प्रति व्यक्ति को हर व्यक्ति को हर परिवार के हर व्यक्ति को। आप ये बताइए मोदी जी जब इतनी गारंटी दे रहे हैं तो क्या फिर भी हमें शराब के दलालों को दिल्ली में लाना चाहिए क्या? जो हमारे दिल्ली में दंगे कराए उनको लाना चाहिए क्या? जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगे जो हमारे सेना का अपमान करे सेना का मनोबल कम करे क्या ऐसे लोगों को लाना चाहिए क्या? जो एयर स्ट्राइक का सबूत मांगे ऐसे लोगों को लाना चाहिए क्या? उनको लाना चाहिए क्या? जो हमारी यमुना माँ के लिए बोले कि यमुना को साफ करके वोट नहीं मिलते जो यमुना का अपमान करे क्या उसको लाना चाहिए क्या? तो मित्रों समय आ चुका है अपने बेटे को आशीर्वाद दे।
आप जिनको सुनने आए मैं उन्हीं को आप सीधा मंच में लाऊंगा, क्योंकि मैं आपके आशीर्वाद पक्का दे रहे, कमल खिलेगा। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सम्राट है पुष्कर धामी जी। भारत माता, भगवान बद्री विशाल की, पूर्णागिरी मैया की, गोलजू महाराज की, जागेश्वर धाम की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पड़पड़गढ़ विधानसभा की इस विशाल जनसभा में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, आप सबके बीच में लगातार संघर्ष करने वाले एक सहज और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आपका नेतृत्व आपके बीच से आप चुने, आप इनको बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी ने जिनको इस क्षेत्र की सेवा के लिए विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, मेरे छोटे भाई श्री रविंदर सिंह नेगी जी, मंच पर आसीन हमारे कपकोट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश गढ़िया जी, जागेश्वर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह महाराज जी, मेरे में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों ने जिस प्रकार देश की राजधानी में रहकर देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत को संजोने का काम किया है, ये देखकर मुझे सच में बहुत खुशी होती है। मैं अपनी माताओं बहनों को देखता हूँ, अपने नौजवान बड़े बुजुर्गों को देखता हूँ, और उनके सर पर जब मैं इस प्रकार की टोपी देखता हूँ और उनका परिधान देखता हूँ अपनी माताओं बहनों का, तो सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पड़पड़गंज की रवि की सभा के लिए नहीं आया हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं तो जब अंदर घुस रहा था, हमारी माताएं बहनें हमारी जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं उत्तराखंड में ही कहीं घूम रहा हूँ, अपने परिवारजनों के बीच में हूँ। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी के बीच में हमारे जिनके पूर्वजों का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा नाता है, और हर चुनाव में रवि का बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के हर चुनाव में होता है। यहाँ पर मंच पर हमारे जागेश्वर के विधायक श्री मोहन सिंह महाराज जी बैठे हैं। वो कह रहे थे लगातार 18 दिनों तक रवि ने वहाँ चुनाव प्रचार में काम किया। इनके चुनाव में कहाँ है महाराज जी, जरा खड़े हो जाइए। ये ऐसी पवित्र भूमि के विधायक हैं जहाँ बाबा जागेश्वर विराजते हैं। आपको पता है जागेश्वर धाम कितने लोगों को पता है? सबको पता है? आपको पता है पिछले से पिछले साल विधायक हैं, और वहाँ के चुनाव में इनको जिताने के लिए महाराज जी को रवि ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और मेरे चुनाव में भी, मेरा उपचुनाव था चंपावत का, उस चुनाव में भी रात दिन वहां रहकर काम किया। तो मैं इनके लिए सभासद के चुनाव में, पार्षद के चुनाव में भी दो बार आपके बीच में आया, और आप सब लोगों ने इनको बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से जिताया। और सच में रवि, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी सभा और इतना बड़ा जोश देखकर मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि इस बार यहाँ की देवतुल्य जनता, हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग, इस बार रवि को भारी बहुमत से जिताकर जनता की आवाज दिल्ली की विधानसभा में पिछली बार के विधानसभा चुनाव में अभी इन्होंने बताया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और जो शराब घोटाले में
केजरीवाल जी के नहीं, फर्जीवाल जी के जो सहयोगी है मनीष सिसोदिया को ऐसी टक्कर दी थी कि सच में उनको सर्दियों के दिनों में भी पानी पीने पर मजबूर हो गए और पसीने आ गए थे। थोड़ी सी कसर रह गई थी पिछली बार। इस बार मुझे लगता है कि वो कसर आप लोग पूरी कर देंगे ना? कर देंगे सब लोग कसर। और ये बात मुझे ही नहीं, ये बात मनीष सिसोदिया जी उनको भी पता थी कि इस बार आप लोग ये कसर पूरी करने वाले हैं, इसीलिए वो इस सीट छोड़ के भाई रवि नेगी ने इस क्षेत्र में अनेक काम किए हैं, चाहे जल भराव की समस्या को जिस प्रकार से उठाया था या अनेक जो जन सरोकार के मुद्दे हैं। इसीलिए इनसे आपदा की भ्रष्ट सरकार अगर किसी से घबराती है इस दिल्ली में, तो उसमें से रवि का नाम पहले नंबर पर आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप लोग भाई रविंदर नेगी को इस विधानसभा से क्षेत्र का मौका देंगे तो ये पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाएंगे। जिस प्रकार से अभी ये अपने भाषण में बोल रहे थे, भाइयों बहनों, हम सभी लोग जानते हैं, आज मैं खुद मेरठ तक उस रोड से आया और जानते हैं कितना टाइम लगा। अभी तो रोड पूरी बनी भी नहीं है, चालू भी नहीं हुई है। मैं 1.5 घंटे से भी कम समय में देहरादून से मेरठ पहुंच गया। और अब दिल्ली में जो है आधा पौन घंटा और लगेगा, यानी कि 2 से 2.5 घंटे में आप सब लोग आने वाले समय में देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच जाएंगे। वहीं दिल्ली में आज जो प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना चलाई है, उसका 72 लाख लोग सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। 30,000 से अधिक गरीब परिवारों को घर देने का काम भी दिल्ली में मोदी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे आप सभी लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारा उत्तराखंड भी हर दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ रहा है। दंगा करेगा तो दंगा करने वाले का ठीक प्रकार से जो कानून है अपना काम करता है, उसके साथ साथ और कोई संपत्ति का नुकसान करता है तो सारी संपत्ति का नुकसान, चाहे सरकारी संपत्ति हो निजी संपत्ति हो, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाती है। ये हमारे राकेश नैनवाल जी वहाँ के नैनीताल रामनगर से आए हैं, यहाँ चुनाव में जानते हैं, वहाँ इनके बगल में ही दंगा होने की बड़ी कोशिश की गई थी पिछले साल। आप सबको भी याद होगा, हल्द्वानी के बनबुलपुरा क्षेत्र में उनको जहाँ पर होना चाहिए था वो दंगा होने का लगभग 1 साल पूरा होने वाला है, अभी भी वहीं पर है ज्यादातर लोग। भाइयों बहनों, आपको यह बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि आपके पूर्वजों का राज्य उत्तराखंड आज हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया है जहां रहने वाले हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, अब देवभूमि उत्तराखंड में सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। ये गौरव हर एक उत्तराखंड वासी को प्राप्त हो गया है, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चुनाव प्रचार में आया हूं आप सबसे निवेदन करने के लिए दिल्ली की पड़पड़गंज विधानसभा का, और ये उत्तराखंड की बात क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि उत्तराखंड में हम ये सब काम करने में इसलिए सक्षम हो चुके हैं, इसलिए हम कर पा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इसी प्रकार यदि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी तो दिल्ली का संपूर्ण विकास होगा। पिछले 12 साल और कितने 15 साल 12 साल से तो आप पार्टी थी, आपदा पार्टी, 15 साल से कांग्रेस थी, 15 साल से कांग्रेस, 27 साल, देखिए 27 साल से लगातार ये मौसेरे भाई दिल्ली को लगातार लूटने का काम कर रहे हैं। दोनों मौसेरे भाई हैं,
भाइयों बहनों, एक और जहां आज मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की विजन वाली भाजपा है, तो वहीं दूसरी ओर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को मिलाने वाली आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस के काले कारनामों के जन्मी आम आदमी पार्टी यानी आपदा पार्टी, उसने भ्रष्टाचार के मामले में आज कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। भ्रष्टाचार पर झाड़ू लगाने की बात करने वाले अब एक जनता की गाड़ी कमाई पर ही इन्होंने झाड़ू लगा दी है। ये फर्जीवाल जी अनेक घोषणाएं करते हैं, मैंने कहा देखता हूं कुछ नई चीज लाए हैं क्या। अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने 2020 में जो घोषणाएं करी थी वो इस बार सरकार बनाने के बाद मैं पूरी करूंगा। अरे भाई, आपको 5 साल जनता ने दी है, आपने 5 साल में क्यों नहीं किया? आपने कहा कि मैं यमुना की सफाई करूंगा, अब यमुना की सफाई आप कर नहीं पाए, इसका ठीकरा भी हरियाणा पर फोड़ रहे हैं, हरियाणा पर। लेकिन दिल्ली की जनता को पूछना चाहिए कि 12 साल आप सरकार में रहे, आपने यमुना जी की सफाई क्यों नहीं की? यमुना जी की सफाई के नाम पर आपने 85,000 करोड़ रुपए का 8,500 करोड़ रुपए आप डकार गए, आखिर वो पैसा कहां चला गया? भाइयों बहनों, आज आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में ये कांग्रेस से अलग होने का ढोंग भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा रवि ने कहा कि ये दोनों के दोनों हर मामले में एक साथ है। जब इनको भ्रष्टाचार करना होता है तो एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं, सनातन धर्म का अपमान करना होता है तो एक दूसरे के पक्के साझीदार बने रहते हैं। ये लोग वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में राष्ट्र हित के मामलों को भी तिंजाली दे देते हैं। ये सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगते हैं। हम लोग सैनिक बाहुल्य प्रदेश के लोग हैं, ये अपने बैंक वोट बैंक को खुश करने के लिए राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है, उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इसलिए सम्मिलित नहीं होते हैं क्योंकि इनको पता है अगर हम उस कार्यक्रम में जाएंगे तो एक विशेष प्रकार का वोट बैंक इनसे दूर चला जाएगा। आप जानते हैं ना कौन सा वोट बैंक? सनातन धर्म का विरोध करते हैं, सीएए कानून लागू होने का विरोध करते हैं, कश्मीर में धारा 370 हटाने का विरोध करते हैं, ट्रिपल तलाक के रोकने के कानून का विरोध करते हैं। और अब ये जो देवभूमि उत्तराखंड में जिस यूसीसी की शुरुआत हुई है, जिसकी गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है, उस यूसीसी का भी विरोध करते हैं भाइयों बहनों। यहां तक कि ये हर एक मामले में जो भी देश के लिए अच्छी चीजें होती हैं, मोदी जी जो भी जन विकास के कार्य करते हैं, उन सब का विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, अब ये लोग दिल्ली में यूपी वाले, बिहार वाले, हमारे पूर्वांचली भाई बहन, इसके साथ साथ उत्तराखंडी भाई बहनों का भी विरोध करते हैं। और ये समर्थन किनका करते हैं? समर्थन करते हैं रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का, घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। भाइयों बहनों, जब देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा था तब पंजाब में आपदा सरकार की नाक के नीचे अमृतसर कोतवाली थाने के सामने बाबा साहब की प्रतिमा पर हथौड़े से हमला किया जा रहा था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले केवल बांटने और भ्रम की राजनीति करते हैं, लेकिन हमें अब इनके झूठे बहकावे में नहीं आना है। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो नहीं ना, हमें बंटना नहीं है। अब एकजुट होकर लड़ना है, दिल्ली की सत्ता से इन भ्रष्टाचारियों को इस बार उखाड़ फेंकना है। और आगामी 5 फरवरी को आप सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर दिल्ली में डबल इंजन लगाकर विकास को गति प्रदान करना है। हम दिल्ली में जैसे ही यहाँ पर सरकार बनेगी, हमारी पार्टी ने जो संकल्प पत्र दिल्ली की जनता के समक्ष रखा है, पहले ही कैबिनेट में अभी इन्होंने इलाज की बात करी कि 10 लाख रुपए तक का इलाज दिया जाएगा बुजुर्गों को। पहले ही कैबिनेट में जो आयुष्मान भारत योजना उत्तराखंड में, जिसमें हमने अभी तक 2100 करोड़ रुपए का इलाज लोगों को मुफ्त में देने का काम किया है, वो योजना दिल्ली में भी लागू हो जाएगी। भाइयों बहनों, महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जाएंगे, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, 6 पोषण किट दी जाएंगी, 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराने के साथ ही होली दिवाली पर अतिरिक्त 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे।
दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर जो वृद्धावस्था पेंशन है वो 2500 मासिक तथा विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को पेंशन को अब 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। हर गरीब बस्ती में अटल कैंटीन स्थापित की जाएगी जिसमें 5 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को भी 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। 1700 जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं उनको पूरा, मालिक जी ने कहा है कि अब आप 27 साल से ये गैर भाजपाई सरकारें यहाँ रही हैं और दिल्ली को जिस प्रकार से एक मॉडल बन जाना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं न्यूनता आ गई है। उसको विस्तार देने के लिए आप साहब 5 फरवरी को 5 साल पक्के करिए और आने वाले समय की निश्चित रूप से जो मोदी जी की गारंटी है वो दिल्ली वासियों के लिए भी है, पड़पड़गंज वासियों के लिए भी है। और चूंकि पड़पड़गंज क्षेत्र से मेरा भी विशेष लगाव है और जहां पर रवि को मेरी भी जरूरत पड़ेगी मैं भी इनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर हर सब जगह जाऊंगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं और इस विशेष अवसर पर मैं आप सबको उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी देता हूं क्योंकि वर्तमान में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। आप सब लोगों ने देखा है अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया है और ये एक बड़ी उपलब्धि देवभूमि उत्तराखंड के लिए है। और साथ ही इस समय वहाँ का मौसम भी अच्छा हो रहा है, शानदार धूप आ रही है और आप सब लोग अधिकतर लोग जानते हैं आजकल जो है अच्छी धूप के साथ अच्छा मौसम और हर प्रकार से हर दृष्टि से, इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि अभी 5 तारीख से पहले नहीं आना, लेकिन ठीक है ना, 5 से पहले नहीं आना है, अपना पहले वोट डालना है। पहले ये जो दिल्ली चुनाव में जो मतदान का जो एक बड़ा दान होता है, बड़ा कर्तव्य होता है, उसको निभाना है। फिर पहली गाड़ी से आप उत्तराखंड आइए, यहाँ न सिर्फ राष्ट्रीय खेलों का रोमांचकारी अनुभव आपको मिलेगा बल्कि हमारे द्वारा शुरू की गई करता हुआ भाई रवि को मैं अपनी तरफ से यहीं पर मुझे इस बार माला पहना दूं क्या मैं इनको यहीं पर? बताइए, मुझे लग रहा है कि इस बार आप लोग जिता देंगे अगर आप लोग दोनों हाथ उठा देंगे। नहीं, दोनों आप माला पहना दें क्या? नहीं, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आई। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। अरे हे कमल फूला तेरी जय जयकारी हो सच्ची, हे कमल फूल। भाई साहब एक सील कुमार जी हैं अपने को, भाई साहब सील कुमार जी कांग्रेस से अभी भाजपा में शामिल कर रहे हैं। सील जी आइए ये कांग्रेस में जिला कमेटी में रहे, प्रदेश में रहे। दिवाकर गौड़ जी आइए, दिवाकर गौड़ जी आइए। कौन है? आओ तो भेजू ना, दिवाकर गौड़ जी आइए। साहब की विधानसभा से आते हैं हम। दिवाकर उनियाल जी, हाँ